नमस्ते दोस्तों, मैं दीपक सिंह भोकाल एक्सप्रेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आइए आज हम 10 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके केमिस्ट्री का सजेशन लेकर आए हैं। पिछले वीडियो में हमने फिजिक्स का दे दिया हूं, इस बार केमिस्ट्री को लेकर आया हूं। आइए इसमें देखते हैं जितने भी मेरे वीवीआई क्वेश्चन बन रहे हैं उन सभी का एक सेट मैं लेकर आया हूँ। तो देखिए मेरा पहला क्वेश्चन है कि मिश्र धातु किसे कहते हैं, इसके उदाहरण दें तथा मिश्र धातुओं के उपयोग का वर्णन करें। अर्थात इसमें इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि मिश्र धातु किसे कहते हैं। तो आप लोग पढ़े होंगे मिश्र धातु को, तो उसका उदाहरण देना है एग्जाम्पल, और इसका क्या क्या उपयोग किया जाता है इसको भी लिखना है। आइए मेरा अगला क्वेश्चन है, साबुनीकरण क्या है। साबुनीकरण क्या है, यह एस्टरीकरण से किस प्रकार भिन्न है। यानी कि एक क्वेश्चन में ही दो क्वेश्चन को सेट कर दिया गया है। आपको साबुनीकरण का भी ज्ञान होना चाहिए और एस्टरीकरण का भी, क्योंकि तभी तो आप दोनों को में क्या क्या भिन्नता है ये कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। समजातीय श्रेणी क्या है, इसे जो है उदाहरण के साथ समझाना है। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है, तो इसका आंसर देना है। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं और अधातुओं में विभेद कीजिए। अर्थात रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट करना है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। तो हाइड्रोकार्बन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर देख लीजिएगा। और हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत ही आते हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो ये तीनों का फार्मूला भी याद कर लेना है, क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आ ही जाता है। यह कितने प्रकार का होता है, इसके जितने भी प्रकार है सभी को लिखना है। तो आइए अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, अयस्क क्या है। अयस्क के सांद्रण की विधियों का उल्लेख करें। यानी इसमें अयस्क का परिभाषा पूछ रहा है और इसका सांद्रण के कौन कौन से विधि हैं उन सभी का उल्लेख करने के लिए कह रहा है। लेकिन इसमें जो है हम मुख्य रूप से दो को ही बोलेंगे कि ये दो याद कर लीजिएगा, ये दो ही क्वेश्चन एग्जाम में फंस जाएगा। पहला जो विधि है फैन प्लवन विधि और दूसरा विधि है चुंबकीय पृथक्करण विधि। ज़्यादा यही दो विधि को पूछा जाता है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जस्ता धातु का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। तो दो तीन धातुओं में से एक धातु का अक्सर पूछ दिया जाता है, जैसे पिछले बार एल्युमिनियम का पूछ दिया गया था, तो इस बार जो है जस्ता धातु पूछने का ज़्यादा चांस है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला यह क्वेश्चन नहीं होके सिर्फ परिभाषा हम दिए हैं, क्योंकि बहुत सारे परिभाषा को भी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो देखिए परिभाषा में क्या क्या है, इसको कवर कर लीजिएगा। खनिज, दूसरा है अयस्क, तीसरा है गैंग, निस्तापन तथा भर्जन। ये पांच जो परिभाषा है ये पांचों मोस्ट वीवीआई है, इसमें से कोई भी दो पूछ दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है यौगिक का अनुसूत्र। यानी कि कुछ यौगिक दे दिया जाता है और बोला जाता है इसका अनुसूत्र लिखिए, क्या होगा। तो इसमें जो वीवीआई बन रहा है उसको हम सिर्फ दिए हैं। देखिए बेकिंग सोडा,
दूसरा है धोने का सोडा, तीसरा है नीला थोथा और चौथा में है जिप्सम। तो इस टाइप के जितने भी आते हैं सभी का अनुसूत्र जो है आप लोग याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछ ही दिया जाता है। तो आइए हम लोग अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है अभिक्रियाएं, यानी कि एग्जाम में अभिक्रिया से क्वेश्चन पूछ ही दिया जाता है, इसलिए हमने एक अभिक्रिया का सेट लेकर आया हूं जो कि हमने 9 अभिक्रिया को दिया हुआ हूं। तो देखिए इसमें कौन कौन से अभिक्रियाएं हैं। नंबर 1 है संकलन अभिक्रिया। तो हमने यहाँ डायरेक्ट जो है अभिक्रिया को लिख दिया हूँ। आप लोग जो है इसको समझ लीजिएगा कि ये एक प्रकार का क्वेश्चन भी है। जैसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि संकलन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। दूसरा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन को पूछ दिया जाता है, इसीलिए कौन कौन से अभिक्रिया वीवीआई है उसको जो हमने यहाँ पर दे रखा है। तो आइए देखते हैं। तो पहला है संकलन अभिक्रिया, दूसरा है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तीसरा है स्थिरीकरण अभिक्रिया, 4 है वियोजन अभिक्रिया, 5 में है संयोजन अभिक्रिया, 6 में मेरा है अवक्षेपण अभिक्रिया, 7 में है ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया, अगला है उदासीनीकरण अभिक्रिया और लास्ट है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो अगर ये सारे अभिक्रिया को आप लोग कवर कर लेते हैं तो डेफिनेटली है कि यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब आइए, अब जो अगला टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है वो है संरचना सूत्र, यानी कि इसमें से कोई भी नाम दे सकता है और बोल सकता है कि इसका संरचना सूत्र क्या होगा या फिर इसका संरचना बनाइए। संरचना बनाने के लिए भी आ सकता है, संरचना बनाएं। इसलिए हमने जो इम्पोर्टेंट है उसको यहाँ पर दे रखा है। तो देखिए क्या है, ब्रोमोप्रोपेन, इसका जो आप लोग जो है इसका संरचना सूत्र लिखिएगा और प्लस में इसका संरचना भी बनाइएगा। अगला है प्रोपेनॉन, अगला है मीथेन, इथेन, एथाइल एल्कोहल, ब्यूटेन, ब्यूटेनॉन, एथेनोइक अम्ल, प्रोपेन और पेंटेन। तो केमिस्ट्री में जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं उन सभी टाइप को मैंने बता दिया है। आप लोग जो है इस वीडियो को अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो दोबारा से देखिएगा, तिबारा से देखिएगा, और जितने भी क्वेश्चन हमने दिया है यहाँ पर सभी वीवीआई है। अगर पूरे मेरे सजेशन को कवर कर लेते हैं तो 100% चांस है कि क्वेश्चन यहीं से आएगा। और आगे भी हम जो है और भी जो विषय बचा हुआ है उन सभी का सजेशन जल्द ही लेकर आ रहा हूँ। तब तक जो है आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।